नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। इस समय हम चाय के बागान में हैं। अब देखिए मेरे पीछे पूरा आप चाय का बागान देख रहे हैं, लेकिन जो चाय की खेती इस समय किशनगंज ज़िले में हो रही है। किशनगंज इकलौता ज़िला होगा जहां पे चाय की खेती होती है बिहार में, और करीब माना जाता है कि 5वें-6वें स्थान पे उसका उत्पादन भी होता है पूरे देश में। लेकिन यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है और क्या समझ रहे हैं, और जो दाम में कमी आ रही है, दाम को लेके प्राय देखने को मिलता है किसान परेशान है दाम को लेके, वो आज हम समझेंगे। और साथ ही साथ इनकी खेती से जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याओं और चीज़ों को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम दुलालजीत सिंह है। जी सर, क्या स्थिति है खेती चाय की? आप लोग खेती कर रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं, कितना बेहतर हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, चाय के कारण ही हम लोग का एरिया में थोड़ा सा डेवलप हुआ है। आज जो दिल्ली पंजाब में लेबर नहीं भाग रहा है, यहाँ से रुका हुआ अगर है, तो चाय और अनारस हम लोग का ज़िला में जो खेती हो रहा है जिस कारण से ये रुका है। अब बहुत हद तक चाय में हम लोग का जो खर्च है, हर साल कल्टीवेशन नहीं करना पड़ता है। एक बार लगा देने के बाद कम से कम 30-40 साल उसमें कोई ट्रैक्टर उठकर लगाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी पटाना पड़ता है और केमिकल छिड़कते हैं और पत्ता तोड़ के डायरेक्ट। कितना जीवन में बदलाव आया है चाय की खेती ने? बदलाव ही नहीं है। आज जो हम लोग इस ज़िला में हम लोग अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं भी होता है तो एक नौकरी वाला के बराबर हम लोग कमा भी लेते हैं। और कहीं कोई किसान तो ऐसा है कि कोई नौकरी वाला से भी अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं बदौलत चाय की खेती से। आज जो पूरा किशनगंज जिला में है, ये हम लोग का 3 ब्लॉक जो है, 3 ब्लॉक जो है, आज तो सर देखिएगा हम लोग का 7 ब्लॉक है। 7 ब्लॉक में अगर देखिएगा 3 ब्लॉक का किसान में थोड़ा सा खुशहाली दिखता है चेहरा में, और बाकी 4 ब्लॉक में जाइएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ पे नहीं खेती हो पाती है क्या? नहीं, वहाँ खेती नहीं हो पाती है। उस तरह का ज़मीन नहीं है वो लोग के पास। हम लोग के पास ज़मीन है। हम लोग का वेदर थोड़ा सा दार्जिलिंग से मिलता जुलता है, और इसको कहा भी जाता है किशनगंज को बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, दार्जिलिंग भी कहा जाता है, जिसका हम लोग फ़ायदा लिए हैं। बगल में हम लोग बंगाल सटे हुए हैं, और बंगाल का टेक्निक भी हम लोग को मिलते रहता है। बंगाल में फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा लगा है, जिसका फ़ायदा हम लोग को भी मिलता है। क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रियल तो है, कोई सुविधा है नहीं या है नहीं। तो जो भी चाय पत्ती में एक चीज़ है कि तुरंत तोड़ने के 8 घंटे के बाद में फैक्ट्री में पहुँचाना होगा। तो बाकी ब्लॉक है वो दूर में पड़ता है फैक्ट्री से, इसलिए 8 घंटा में पहुँच नहीं पाता है फैक्ट्री में। और बंगाल का फ़ायदा हम लोग को मिलता है, जो भी टेक्निक मिलता है तो हम लोग बंगाल से लेते हैं। सुविधाओं के लिए सरकारी सुविधाएं कितनी? सरकारी की सुविधा अभी कृषि चाय पत्ती को अभी पटना में एक बैठक हुआ था, तो उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। एन सरवनन साहब जो सचिव थे, कृषि विभाग सचिव हैं, उनके साथ बैठक करने का मौका मिला। तो उसने ये खोज लिया, बताया कि चाय किस में पड़ता है। तो डायरेक्टर साहब बोले कि चाय को अभी किसी में रखा नहीं गया। तो सरवनन साहब बड़ी ज़ोर से बोला था कि अरे ये बहुत अच्छा चीज़ है, चाय पत्ती हमारे का नाज है किशनगंज जिला का, अरे उसको एग्रीकल्चर में डालो। तब फिर एग्रीकल्चर में डाला गया। तो एग्रीकल्चर में डालने के बाद जो है अब जो है उसका हम लोग को लाभ मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। वैसे तो 50% सब्सिडी मिल रहा है। अभी ये दूसरा राउंड का भी सब्सिडी आया है। एक राउंड पहले अगला साल मिला था, और इस बार भी एक राउंड आया। अभी 2 ही राउंड आया है इसमें सब्सिडी। तो बहुत सा किसान को पता भी नहीं है। बहुत सा दाम को लेके कुछ रहता है इशू सर? दाम को लेके इशू तो रहता ही। दाम को लेके बताइए, दाम को लेके कितने संतुष्ट हैं आप लोग? दाम जो अभी का जो ये केमिकल का दाम जो है, तो उस हिसाब से हम लोग का चाय में अभी लॉस है। हाँ। अभी का जो केमिकल विभिन्न ये कीड़ा सब लग जाते हैं, रेड स्पीकर हुआ, लूपर हुआ, थ्रिप्स, ये सब मच्छर, ये सब सिंचाई करने के बाद पानी और ये दवाई मेडिसिन, ये सब खर्चा और लेबर कष्ट बाद देने के बाद अभी किसान को नहीं बचता है। नहीं बच रहा है? नहीं बचता है। तो कितना दाम? कुछ लोग बता रहे थे कि दाम का भी है 5 रुपया 6 रुपया तक बेचना पड़ता है। 5-6 रुपया जो पहले था, अभी ऐसा हो गया कि लॉकडाउन में जो हम लोग को 40 रुपया चाय पत्ता जब मिला था ना, तो हम लोग कुछ डेवलपमेंट उस टाइम कर लिए थे। उस टाइम केमिकल वाला जो फैक्ट्री वाला सब जो है सब कुछ दाम बढ़ा दिया। तो हम लोग को 40 रुपया बेचने के बाद हम लोग को पास पैसा आ रहा था। अभी जो वही है कि हम लोग का पत्ता वही है जो बेचते हैं 18 रुपया में, और कहाँ बेच रहे थे 40 रुपया में। केमिकल का दाम वही है जो 40 रुपया में बेच रहे थे। वो केमिकल का दाम जो था उस टाइम का दाम वही है, सब कुछ वही है, बस आप लोगों के दाम, आप लोग का दाम गिर गया। अच्छा जी, क्या मानते हैं सर, कितना यहाँ के किसान जो बताए, जैसे दलजीत जी ने कि बड़ा हम आगे गए, तमाम चीज़ें हुई? पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम सपन सिंह है। सपन जी, क्या है अभी आप लोग का चाय को लेके क्या लग रहा है? नहीं, चाय को लेके मान के चलिए, एक अभी जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, और जिस तरह से मान के चलिए एक किसान का अगर 5 एकड़
चाय का खेती है तो मान के चलिए ये गवर्नमेंट जॉब के बराबर है। कितना हो जाता है 5 एकड़ से? 5 एकड़ में वो मान साल में तो आप मंथली उसका हिसाब अगर दे देंगे सही से, अगर वो अपना वहीं पर अपना लेबर अपना लगाएगा, अपना खुद मेहनत करेगा, दवाई छिड़का जो बहुत कुछ पानी देना अगर खुद ये कर सकता है तो मान के चलिए वो 70-80 हज़ार महीना उसको मिल जाएगा, 70-80 हज़ार मिल जाएगा। यानी कि 10 से 12 लाख रुपए 5 एकड़ में। हाँ जी। तो यार जिंदगी बदल गई पूरी। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ये है कि हम लोग गर्व करते हैं और हम लोग खुश भी ऊपर वाला से बहुत अच्छा ये भी है कि हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग जन्म हुआ है, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अनानास की खेती केवल इसी एरिया में होता है कि पूरे बिहार के? पूरा बिहार में नहीं, किशनगंज में मान के चलिए, किशनगंज में ये 3 या 4 प्रखंड में ही होता है चाय की भी और अनानास की भी। और इधर मान के हम लोगों का घर से नज़दीक, हम लोग सीमांचल जिला में है ही, हम लोगों का घर से मान के चलिए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर बंगाल है, इधर विधाननगर है, तो वहाँ मंडी है हम लोगों का। अनानास की खेती वहीं से सप्लाई दिल्ली, मुंबई, पंजाब सब वहीं से। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कुछ दाम, जैसे हर चीज़ का दाम तय हुआ है कि इतने भाव में MSP भी होता है, क्या आप लोगों का चाय के पत्ते के फसलों का दाम नहीं तय है? नहीं, हम सरकार से एक चीज़ मांग करना चाहेंगे, जो केमिकल का जो दाम रखता है, मतलब वो लोग अपने से प्रिंट बैठा के जो अनाप शनाप दाम ले लेता है, हम लोग तो ठगा जाते हैं। सरकार की तरफ से उस पर कोई कानूनी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसमें जैसे बाज़ार में देखिएगा 2 नंबर खाद बहुत बिक रहा है, सरकार की तरफ से कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से वो कार्रवाई हो। 2 नंबर खाद बिक रहा है, हम लोग किसान नहीं चिंते हैं 2 नंबर खाद किस तरह का होता है, हम लोग छिड़क देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पैसा उतना ही दे देते हैं। हम लोग का समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, फसल भी बर्बाद होता है। सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। अनाप शनाप दाम लेता है केमिकल का। आज छोटा सा केमिकल का दुकान करके बड़ा फैक्ट्री का मालिक की तरह आप लोग जीवन यापन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अनाप शनाप केमिकल का दाम लेता है। हम लोग केमिकल दवाई खरीदते हम लोग परेशान हैं, और एक से एक दवाई निकालता है लेकिन काम ही नहीं करता है। कीड़ा को मरता ही नहीं, फिर दूसरा दवाई डालते हैं वो भी मरता नहीं है, तो क्या कारण है? कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। कितने एकड़ में खेती है? मेरा भी 5 एकड़ में है। आपका सर? मेरा 7 एकड़ में है। 7 एकड़ में आपका है, आपका भी 5 एकड़ में ही है, तो सब कुछ बेहतर है चाय की खेती में। जी। तो जी हाँ, देखिए चाय की खेती ने एक बदलाव आया है, और यहाँ के किसानों के करीब 1994 के बाद यहाँ बड़े पैमाने पे चाय की खेती शुरू की गई। 1990 में करीब 1990 के दौर में किशनगंज ज़िला बिहार का बना, और एक पिछड़े ज़िलों में जिसकी गिनती हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ के किसान चाय की खेती के बदौलत अपनी खुशहाल समृद्धि का पटकथा तो लिख ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार को एक पहचान भी दिला रहे हैं चाय की खेती के लिए, और इकलौता ज़िला है जहाँ बिहार में चाय की खेती हो रही है। तो एक दाम को लेके है, केमिकल जो गलत दवाइयाँ मिल रही हैं बाज़ारों में, उसको लेके किसान थोड़े से परेशान है। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस पर थोड़ा सरकार अगर अंकुश रखे तो उत्पादन में भी बेहतर हो सकता है, और जो गलत पैसे दिए जा रहे हैं उससे खेती और तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती बाड़ी कृषि जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।